हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस पे सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की सेशन, आज का जबरदस्त क्लास चलेगा आप सबको कि क्लास 10 में जो भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं अभी तक कुछ नहीं, उस पर कैसे चर्चा किया जाए और हम मार्क्स कैसे प्राप्त करें अच्छा से। जैसे कई बच्चों का प्रॉब्लम बहुत होता है कि सिलेबस किसी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और आने वाला सितंबर होता है 9 ही, 9वां मंथ हो जाती है। तो 9वां अर्थात आप लोग का मैक्सिमम यहाँ देखा जाए कि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर बचता है। तो यानी 4 मंथ आपका इधर बच रहा है और आपका जनवरी मिलाकर, जनवरी को तो छोड़ दीजिए, जनवरी में आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो मैक्सिमम आपको 4 मंथ जो बच रहा है ओनली फॉर पढ़ने के लिए टाइमिंग बच रहा है। और जनवरी अर्थात फरवरी में आप लोग 15 से 17, मान लो जाओ 21, यानी कि आधा फरवरी से एग्जाम आप लोग का मैट्रिक का अर्थात क्लास 10 का स्टार्ट हो जाता बच्चों। तो हम लोग अभी से कैसे स्टार्ट करें? जो विद्यार्थी अर्थात चाहता है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है 450 प्लस लाना चाहता है, और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा अर्थात पासिंग मार्क्स चाहना चाहता है, पासिंग कैसे हम पास करें, है ना, इस पर बहुत सी अच्छा से बातें हम करेंगे। अब 450 प्लस कैसे लाएं हम बच्चों? क्वेश्चन यही होता है कि 450 मार्क्स कैसे आएगा सर? तो 450 मार्क्स के लिए बच्चों के लिए तो इतना तो ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम 4 बातें याद रखना होगा। पहली बात है बच्चों की सिलेबस में पकड़ होना चाहिए, जिसको 450 प्लस का सपना है, ड्रीम है, तो उसे हर जो भी सिलेबस है आप लोग का अर्थात जो भी आपको चैप्टर में पढ़ना है और सब्जेक्ट जितना है सभी पर पकड़ होना चाहिए बढ़िया से, तब आपको 450 अंक प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो 450 अंक के लिए बच्चों के लिए ध्यान सुनिएगा, सिलेबस में तो बढ़िया से पकड़ होना चाहिए। पहली बात है सिलेबस होना चाहिए पकड़, अर्थात आप लोग जो भी हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इस पर तो बच्चों पकड़ होना चाहिए। इंग्लिश में तो आपको पता ही है कि आप लोग का मार्क्स नहीं ऐड किया जाता है, ओनली फॉर उसको शो किया जाता है, लेकिन आगे के लिए कंपटीशन के लिए अर्थात 11th-12th में आपको मजबूत होना चाहिए इंग्लिश। और आजकल बहुत ही इंग्लिश समझ रहे हैं कि आप लोग का पता ही है कि इंग्लिश बहुत ही चर्चा है, और कहने का मतलब इंग्लिश जानना जरूरी है ना। तो उसको सिलेबस में पकड़ होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को रिवीजन करना चाहिए। 450 प्लस अंक लाना है तो रिवीजन कंटिन्यू करना चाहिए बच्चों, रोज रिवीजन करना चाहिए। जो आप पढ़े हैं, पिछला पढ़े हैं, आज पढ़े हैं, आप 10 महीना पहले पढ़े हैं, 6 महीना पहले पढ़े हैं, उसको रिवीजन आप लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके 450 अंक आ सकता है। रिवीजन तो कंटिन्यू करना होगा। रिवीजन में आप लोग को 2 चीज होता है बच्चों, एक होता है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा होता है बच्चों सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, है ना। तो सब्जेक्टिव होता 50% का, ये भी 50% का क्वेश्चन आ रही है, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन दिया जाता है हिंदी में, जिसमें आपको 50 ही मैक्सिमम बनाना है। उससे ज्यादा आप बनाइएगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर 50। उसी तरह से 50 अंक का आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो आपको दोनों तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। कहने का मेरा मतलब है कि ऑब्जेक्टिव पर जितना ध्यान देते हैं उतना आपको सब्जेक्टिव पर भी रिवीजन करना है। क्वेश्चन सभी का, या तो साइंस का हो, या तो हिंदी का हो, या तो मैथ का हो, या तो सोशल साइंस का हो, या संस्कृत का हो, सभी पर मोस्टली ध्यान देना होगा, तब जाके आपको 450 अंक आने की संभावना होगा बच्चों। दूसरी क्वेश्चन आपको ये रोज प्रैक्टिस करना होगा, और इसमें होमवर्क शीट होती है। कहने का मतलब आता है कि आपको गोल जो होता है भरने वाला आता है, फिल करने वाला, एमसीक्यू क्वेश्चन में, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आता है,
आपको फिल करने के लिए आपको घर पर ही प्रैक्टिस कर लेना होगा, जिससे ये आपको ध्यान रखना होगा कि इससे आपको स्पीड पहले बनेगा और आपको टाइमिंग का मिलता है, इसके वजह से आपको घर पर ही प्रैक्टिस कर लेना होगा। और सब्जेक्टिव के बच्चों लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, लिख कर जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको राइटिंग में सुधार आएगा और आपका स्पीड बनेगा, जिससे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला अगर बच्चों आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है, अगर सामने वालों को समझ में नहीं आएगा तो वो किस चीज पर नंबर देगा, आपको किस चीज पर मार्क्स देगा, है ना। तो सामने वालों को इस तरह से लिखना है आपको कि जो भी पाठक होंगे, जो हमारे कॉपी चेक करने वाले होंगे, उनको समझ में आ जाए, ऐसा लिखना होगा आपको कॉपी में। इसके लिए बच्चों आप लोग को रोज 2 पेज अर्थात लिख कर जो भी आप हिंदी में क्वेश्चन याद कर रहे हैं, साइंस को याद कर रहे हैं, सोशल साइंस को याद कर रहे हैं, तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपका स्पीड बनेगी और दूसरी आपका राइटिंग में सुधार होगा, जिससे आपको कॉपी देखने में बहुत ही स्मार्ट दिखाई देगा और लिखावट पर हमारे जो भी पाठक होते हैं, चेक करने वाले कॉपी, वो उस पर मार्क्स भी दे देते हैं 10 से 5 मार्क्स। इतना तो पता है आप सबको भी और मुझे भी, है ना। तो ये आप लोग को लिख के प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मतलब समझ रहे हैं ना, रिवीजन, याद करना, प्रैक्टिस लिख के करो। और जो भी ऑब्जेक्टिव याद किए उसको भी आप प्रैक्टिस करो और एक दूसरे से क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब है कि याद किए हैं तो आप उसको टिक आउट करके देखो कि हमारा, जिसे कहते हैं ना कि सेट बनाना, सेट करना, सेट मारना। तो आप क्वेश्चन उठाओ, टारगेट के ले लो, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट बोर्ड का ले लो, टारगेट का, ये टारगेट का ले लीजिए आप, और इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए बच्चों। यहाँ से सब्जेक्टिव आपको प्राप्त करना होगा और यहाँ से सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है बच्चों। तो यहाँ से ध्यान रखना होगा कि ये आपको सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट का आप ले लीजिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। तो ये 450 अंक आने की पूरी संभावना है बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन समझ रहे ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप 10 साल जो भी 10 इसके पहले 10 साल का क्वेश्चन आप रिपीट करिए, है ना। यानी कि 10 साल का मतलब 2025 चल रहा है, तो आप 15 से उठाइए। 2015 से क्वेश्चन कौन कौन पूछा, प्रथम पाली में, सेकंड पाली में अर्थात द्वितीय पाली में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, और आप उसको ध्यान में एनालिसिस करिए। क्वेश्चन को हिंदी हो या तो संस्कृत हो या तो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स में कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। अब आपको हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक्स आपके लिए बेस्ट होगा, आपके लिए ज्यादा कौन सा अच्छा रहेगा बुक्स, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्टिव के लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीदे हैं तो जाकर अभी ही बाजार से क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, और इसके लिए सब्जेक्टिव आपको करना है तो क्वेश्चन बैंक, और ऑब्जेक्टिव करना है तो टारगेट के आप खरीद के आप मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मार्क्स आने की पूरी संभावना अर्थात 450 अंक आ सकता है। समझ गए। अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मैथमेटिक्स को रोज बनाइए बच्चों। रोज आप 2 घंटा अपने हिसाब से दीजिए, जिससे आपका मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स आ सकता है। और मैथमेटिक्स के लिए था देखा जाए तो मैथ के लिए आप बुक्स चॉइस करिएगा एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी जो बुक है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछते भी रहता है। तो एनसीईआरटी आपको बेस्ट बुक रहेगा, आप कह सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक्स मोस्टली इंपॉर्टेंट, और ये आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी। तो ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 450 अंक लाने वाले बच्चों के लिए है। पहला, सिलेबस में पकड़ होना चाहिए, पूरा तरह से पकड़ होना चाहिए, जो भी उसमें पढ़े निचोड़न करके हमको ध्यान में रखना होगा।
चैप्टर बाय चैप्टर को क्या पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर है, साइंस में कुल कितने चैप्टर हैं, सोशल साइंस में कुल कितने चैप्टर है, हिंदी में कुल कितने चैप्टर है, संस्कृत में कितने चैप्टर पढ़े हैं, इस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और रोज प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को हम बनाते रहेंगे और टारगेट का, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम रोज याद करते रहेंगे और सेट मारते रहेंगे, जिससे हमारा आंसर बढ़िया से भेंट होते रहेगा, अर्थात हम बढ़िया से याद कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा ये 450 अंक है। अगर बच्चों कहा जाए जो बच्चा बहुत ही कमजोर है पढ़ने में लिखने में, सर उसके लिए कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। पहले तो उसे ये ध्यान रखना होगा जो बच्चे बहुत ही वीकनेस है, बहुत ही कमजोर है पढ़ने में, अभी तक कल 6 आपका 9 मंथ बीत गया, 8 मंथ बीत गया और कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए भी है। सिलेबस में तो पकड़ नहीं होगा, इतना तो मुझे ही पता है, आपको ही पता है, क्योंकि अब आपको 4-5 मंथ बचा है, तो सिलेबस में तो पकड़ होगा नहीं, ये आपको पता, मुझे ही पता। तो आपको ये करना होगा बच्चों ये करना होगा कि 2 चीज, आपको 3 चीज करना होगा बढ़िया से। पहला, टारगेट के आप ऑब्जेक्टिव का ले लीजिए बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन बैंक होता टारगेट का ऑब्जेक्टिव वाला, वो ले लीजिए और यहाँ से आप याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको बढ़िया से पासिंग मार्क क्या, आपको 350 प्लस तो नंबर आ ही जाएगा बच्चों, जो जिस तरह से हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। फिर टारगेट का ऑब्जेक्टिव का आप ले लीजिए, उससे आप रोज याद करिए। 1 घंटा याद कीजिए सोशल साइंस का, तो 1 घंटा आप हिंदी को, 1 घंटा संस्कृत को, 1 घंटा आप साइंस को, इस तरह से आप रूटीन बना लीजिए याद करने का। और मैथ में अगर आप बहुत ही कमजोर हैं तो मैथ को आप डेली कर सकते हैं, 2 घंटा आप प्रैक्टिस करिए, जो सर पढ़ाएं। अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सा टीचर हैं, जैसे हम हैं और भी टीचर्स हैं, तो बहुत सा टीचर्स हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब स्मार्ट की दुनिया है, नन स्मार्ट खत्म हो गया। आप भी समझ के दिमाग लगाकर बिना कोचिंग किए आप मैट्रिक का रिजल्ट निकाल सकते हैं, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ये होना चाहिए माइंड सबके पास, कुछ सब हो जाएगा। तो 300 प्लस लाना है तो पहले आप टारगेट को ऑब्जेक्टिव जाकर खरीद लीजिए, अभी तक नहीं खरीदे हैं। दूसरी क्वेश्चन कि क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए। क्वेश्चन बैंक में ये देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस क्वेश्चन को पहले एक जगह छाट लीजिए, हिंदी का अलग छाट लीजिए, 2015 से लेकर 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है सबको अलग अलग छाट लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन रिपीट किया, उसको नहीं लेना है, जो नया नया क्वेश्चन उसको आपको लेना है। सर आंसर कहाँ से लेना, आंसर आपको अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं लीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त है पढ़े हैं तो उनसे आप कॉपी लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो समझने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक आप बढ़िया से कर सकते हैं। साइंस का हो गया, साइंस का भी क्वेश्चन इसी तरह से, फिजिक्स हो गया साइंस में, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो सबको क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए एक तरह से। पहले फिजिक्स का अलग कर लीजिए, केमिस्ट्री का अलग कर लीजिए, बायोलॉजी का अलग कर लीजिए, सबको मॉडिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, याद करना शुरू करिए। फिर आपको संस्कृत का उसी प्रकार कर लीजिए, फिर आपको सोशल साइंस का उसी तरह से कर लीजिए। सोशल साइंस में बहुत सा क्वेश्चन आती है चैप्टर, हमारा सिलेबस हिस्ट्री है, तो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, तो बहुत से ज्योग्राफी है ना, एक आपदा प्रबंधन है, तो ये सारे आप लोग का है, तो आपको बढ़िया से देखना होगा। सबको आप एनालिसिस क्वेश्चन करिए और मॉडिफाई कर लीजिए, सभी को चैप्टर बाय चैप्टर देख लीजिए, तब आपको 300 प्लस तो नंबर आ जाएगा बच्चों। और रोज प्रैक्टिस करिए, रोज लिखिए, लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस होगा। किसी को वहां सुनाना नहीं बच्चों, किसी को वहां सुनाना नहीं जाके है, केवल बैठ के लिखना है, आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। यही रहा बच्चों आपका, कह सकते एक तरीका, एक आपका अंक प्राप्त करने का सही एक मार्गदर्शक, यही एक मार्ग है जो आप बढ़िया से प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़िया से करना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा और प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा चैप्टर बाय चैप्टर। आज के लिए इतने, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगला। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर आप कमेंट में
बताइएगा। अगर आप लोग का दिक्कत होती है मैथ में तो मैथमेटिक्स में पढ़ा रखे हैं और भी क्वेश्चन है, आप उसका भी जाके देख सकते हैं। लव यू, बाय बाय।